जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NS फ्रेंड दिनेश में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बिंदास होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आज है 1 दिसंबर और दिसंबर महीना स्टार्ट हो चुका है और आपका एग्जाम जनवरी में होने वाला है। जो भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं यानी आरपी कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। मैंने पिछला वीडियो बनाया था आपको, यानी पिछले संडे में मैंने पहला वीडियो बनाया था आपके लिए, जिसमें मैं मैथ के 35 क्वेश्चन कराए थे। उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देख लीजिए। आपने उसमें मुझे अच्छा सपोर्ट किया, इसलिए मैं सेकंड वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ और इसमें मैं भी आपको 35 क्वेश्चन कराऊंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको शानदार सॉल्यूशन कराऊं, वो भी 30 या 35 मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अपन करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और इसी वीडियो में अपन करेंगे चर्चा। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, वो आपको दिखाई दे रहा है। ये आपसे पूछा गया था नंबर सिस्टम से। तो दोस्तों नंबर सिस्टम का चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल उसका आना चाहिए। ये वीडियो एसएससी जीडी वाला भाई भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको 11 का विजेता का नियम वह क्या होता है, यानी या तो अंकों का डिफरेंस 0 आने चाहिए या फिर 11 आने चाहिए, ये इसका नियम कहते हैं। तो देखो आप, जैसे x और 4x प्लस 5x हो गया, यहाँ आपको मिल गया 5x। ठीक है, इस साइड देखोगे तो 6 4 10। ठीक है, तो आपने देखा इनका अंतर, यहाँ आपको 5 और यहाँ माइनस एक्स मिल रहा है। ठीक है, ये प्लस में एक्स है। तो आप x की वैल्यू क्या रखोगे? या तो देखो x की वैल्यू दोस्तों रखोगे आप ताकि आपको 11 मिल जाए। तो x की वैल्यू आप कितने रखोगे? आप या x की वैल्यू आप रखोगे 16, तब आपको 11 मिलेगी। लेकिन 16 आपको ऑप्शन में नहीं था, आपका ऑप्शन में था 5। ठीक है, तो यहाँ 5 आप रखोगे तो आपका पूरा पूरा 11 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, यानी x की वैल्यू आपको 5 रखनी होगी। तो इसका आंसर 5 किया है, उसका सही है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी था आपका ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपसे पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ से। तो इसमें आपसे पूछा गया है एचसीएफ। तो आपको जैसे इसमें एचसीएफ निकालना है तो इसमें हायर कॉमन फैक्टर निकालना है और वो भी सब में आना चाहिए। एचसीएफ का मतलब है सब में आने चाहिए। तो देखो 5 की क्यूब है, तो इसमें 5 की क्यूब नहीं है सेकंड में, और इसमें 5 की क्यूब भी नहीं है, तो यहाँ आपका सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, एचसीएफ। और देखो यहाँ 4 की क्यूब है, यहाँ 4 की पावर 4 है और ये 4 की पावर 3 है, तो यहाँ आपको 4 की पावर 3 मिलेगी। यहाँ देखो 3 नहीं है इसमें, तो 3 आएगा नहीं, यानी सब में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें 3 नहीं है तो 3 यहाँ लिखना नहीं है। तो देखो 5 4 की पावर 3 होती है 64। ठीक है, जैसे इसको सोल्यूशन करोगे 5 चौक 20, 5 अंक 30 और 2 32, यानी 320 आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, हानि और 12% के लाभ के बीच का अंतर आपको दे रखा है और प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य पूछा गया। आपको कोई वस्तु मान लेते हैं 100 रुपये उसका लागत मूल्य था, 13% की हानि हो रही है, इसका मतलब 87 में वो किसी को वस्तु को बेच रहे हैं और एक उसका 115 का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये तो दोस्तों एक तरीका हुआ मतलब आपको बताने का। बट दोस्तों ऐसा सवाल एक साइड आपको हानि दे रखी हो और एक साइड आपको लाभ दे रखा हो, तो वो आप दोनों को जोड़ना है। देखो 13 और 15 को जोड़ोगे तो यह आपको मिल जाएगा 28 और 28 बराबर आपको दे रखा है 63। ठीक है, ये इसका डिफरेंस देखो, आप इसमें निकालोगे तो ये डिफरेंस आपको मिलने वाला है। तो अब आपको 63/28 और गुणा करोगे 100। ठीक है, अब इसको 7 से उड़ाओगे, 7 नम 63 होता है और 7 चौक तो 28 होता है। अब 4 से उसको उड़ाओगे तो यह आ जाएगा 25 बार, और 25 की गुणा करोगे 9 में तो 25 नंबर कितना होता है 225, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 2100 रुपये। उसी राशि पर, यानी पहले आपको राशि निकालनी होगी, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको। तो 10% आप उसको फ्रैक्शन से भी कर सकती हो या फिर जो रामबाण मेथड है उससे भी कर सकती हो। तो अपन को करेंगे इसको रामबाण मेथड से। रामबाण मेथड क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। यहाँ से आप इसकी निकालोगे 10% की, तो 10 10 2 साल का तो 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ आपको 10 की 10 में गुणा करोगे तो 100, 100 में 100 का भाग दोगे तो 1 मिल गया। यहाँ आपको 21% मिल गई। ये 21% ब्याज लगता है 2 सालों में, और ब्याज आपको दे रखा है 2100। 21 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 21 की वैल्यू दे रखी है 2100। ठीक है, अब आपको निकालना है 100 का मान। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल गया। आपसे पूछता कि मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ आपको 10,000 मिलता। ठीक है, बट दोस्तों इसमें ये नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा है कि उसी राशि पर समान दर से समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, अब साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। तो दर कितनी है आपकी 10 और समय कितना है 2 साल, तो इसका 20% निकालना है। जैसे दोस्तों आप इसका 20% निकालोगे, इस राशि का 20% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए। यहाँ आपको 20 की 100 में गुणा करोगे तो 2000 आपको मिलने वाला है। जिस भाई ने 2000 किया उसका आंसर है। ठीक है, इसका 2000 आंसर होगा। ठीक है, साधारण ब्याज 2000 मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल गया 2100। और आपसे पूछा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर भी पूछ सकता है, तो 100 रुपये का अंतर होगा। ठीक है,
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपसे पूछा है टाइम एंड वर्क से। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि उन भाइयों को भी फायदा हो सके जो मैथ में कमजोर है। तो आज का है, यदि राम एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, कोई राम भाई है वो एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, और कृष्ण उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ये भाई कृष्ण 30 दिन में कर सकता है। टोटल इनका काम कितना हो गया, इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी 3 आ गई और इसकी 2 आ गई। इसने कहा है यदि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों की देखो एफिशिएंसी कितनी है, 5, और टाइम कितना है आपका 60, इसमें 5 का डिवाइड करना है तो 12 पंजा 60 होता है, यानी 12 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर ये है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न चार्ट के आधार पर किस महीने में 250 से कम स्क्रू का निर्माण किया गया है। यानी इसमें आपको सिर्फ माइंड का खेल था, ठीक है। जो आपको चार्ट दे रखा है इसमें देखना था। इसने पूछा है 250 से कम स्क्रू, तो देखो ये तो 300 है, ये नहीं होने वाला है, ये 350 है, ये 300 है, 250 से कम सिर्फ ये एक है जनवरी में। इसमें जिसने भाई जनवरी किया है उसका सही है, तो ऑप्शन नंबर था आपका डी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों जिनको आप आराम से कर सकते हो, यानी मात्र 10 सेकंड में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन आते हैं उनको आपको लास्ट में करना चाहिए, मेरा ये सजेशन है आपको, ताकि आपके पास टाइम कम ना रहे। तो ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया समषटभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों अभी भी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हुए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर ऐड हुए, वहाँ पे मैंने पूरे फॉर्मूले आपको 2D एंड 3D जितनी भी मेंसुरेशन है उसके सारे प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है। तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6√3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 6√3/4 और भुजा 6 होगी 36, ठीक है। और ये हो गया आपका 9 में 6 की गुणा करोगे 54, ठीक है। 54√3 आपका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेंसुरेशन दोस्तों फॉर्मूले पे ही है। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक है। इसको ऑप्शन से करना था, तो ऑप्शन यहाँ मैं नहीं लेके आया हूँ, फिर भी बता देता हूँ इसमें कौन सा ऑप्शन था आपका। यदि 8 और 4, ठीक है, एक ऑप्शन दे रखा था आपको 4 और 8, एक ऑप्शन दे रखा था सी 5 और 7, एक ऑप्शन दे रखा था आपको 7 और 5, ठीक है। ये ऑप्शन थे आपके। तो इसने कहा है 2 अंकों की संख्या का योग 12 है, तो ये भी 12 हो रहा है, ये भी 12 है, इसकी बात सारी फॉलो हो रही है, सारे 12 हो रहे हैं। इसको ऑप्शन से करना है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तन कर दिए जाए तो प्राप्त मूल संख्या 18 ज्यादा है। तो देखो ऑप्शन आप सी उठाते हो, आपने मूल संख्या मान ली 57 है, ठीक है, आपकी मूल संख्या पूछे इसने 57 है। अब आपको फॉलो करना है। इसने कहा यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तन कर जाए, यानी 7 पहले लिख दिया और 5 बाद में, तो प्राप्त मूल संख्या से 18 ज्यादा है, यानी ये इस संख्या से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है क्या, सही बात है, ये 18 ज्यादा बैठ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका जो है 57, जिसने किया है उसका आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसको ऑप्शन से करना है, ठीक है। जिस भाई ने इसको किया है तो इसका आंसर 57 होगा, ना कि 75। इसने देखो यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तन कर ले, यानी 57 का अंकों के स्थान आपस में परिवर्तन करेंगे, जो प्राप्त होगी वो राशि जो मूल से 18 ज्यादा है, ये कह रहा है। तो इसका आंसर 57 है। आज का क्वेश्चन नंबर है 9, और ये आपसे पूछा गया है आरोही क्रम में लिखे। तो एक चीज आपको बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज होते हैं बड़े, आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब है, देखो आरोही कितना छोटा है, अवरोही में 4 वर्ड होते हैं, देखो अवरोही, तो अवरोही नाम ही अपने आप में बड़ा है। तो अवरोही का मतलब होता है पहले बड़े लिखनी है, और आरोही का मतलब पहले छोटे लिखनी है। इस बात को आपको आज के बाद ध्यान रखना है। तो इसने कहा है 1/3 आपको संख्या दे रखी है, और 4/7 और 2/5। इसने कहा है आरोही क्रम, यानी सबसे पहले छोटी लिखनी है। तो आप छोटी पता करने के लिए क्या करोगे, एक 3 तरीके से निकाल सकते हो आप छोटी, या तो इसमें देखो 100 यानी ऊपर 2 जीरो की गुणा करके इस प्रकार निकाल सकते हो। लेकिन मैं एक मेथड बता रहा हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इन दो संख्या, इसको भूल जाओगे। तो ये आपका 7 हो गया, ये 12, इसका मतलब ये इससे छोटी है, ठीक है। तो अब इसको भूल जाओ। अब इसमें देखो कौन छोटी है, ये आपको 520 होगी, क्या होगी 14, ठीक है। तो देखो ये बड़ी है, 4/7 आएगी बड़ी आपकी, ठीक है, और 2/5 इससे छोटी है। तो इसका मतलब हो गया कि 1/3 सबसे छोटी है, उसके बाद आपकी 2/5 है, उसके बाद आपकी है 4/7। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका आंसर है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन है एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है, ठीक है। तो इसका मतलब 15% की हानि होती है कितने में बेचने पर, 1785 में, ठीक है। यानी ये बेच कितनी की हानि होगी, इसको 85 की, मूल्य कितने की थी, 100 की थी, आप ऐसे निकालोगे। और 15% का लाभ का मानने के लिए 100 की चीज वो कितने में बेचना चाहता है, वो 115 में बेचना चाहता है, इस वस्तु को किल मूल्य में बेचेगा, ठीक है। तो देखो इसमें देखो आपको पता चल चुका होगा, डिविजन मेथड से भी कर सकती हो, इस 0 से ये 0 गया, ठीक है। ये जाएगा आपका, तो ये 5 115 होता है, और 17 5 117 5 85 होता है। इसको 17 से उड़ाओगे
17 एकम एका, फिर भागने जाएगा 0, 7×5 = 85। इसमें आप करोगे 23 की गुणा, ठीक है। करोगे देखो 23×5 115 होते हैं, फिर 1 आ गया, फिर आंसर भाई 1 23 और 1 24, यानी 2415 फाइनल प्राइज आएगा, जिससे इसको 15% का लाभ होगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहे m+3 m+5 m+6 m+9 m+12। इसको दो मेथड से भी कर सकते हो, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, और एक मेथड मैं बता रहा हूँ। इसमें आपसे पूछे हैं माध्य, यानी माध्य होते हैं औसती होते हैं, ठीक है। तो देखो हम जोड़ोगे ये कितना 5 मिल गया, ठीक है आपको, प्लस इसको जोड़ा 7 में 3 5 8 8 और 6 14, ठीक है। और 14 9 हो गया, 14 9 हो गया 33, ठीक है। 33 और 12 हो गया आपका, ये देखो 5m प्लस इसको जोड़ोगे 5 3 8 8 6 14, 14 में अगर 9 जोड़ोगे आप तो आपको मिलेगा 23, और 23 में जब आप 12 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 35, ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब ये कितने हैं, 5 है, बराबर आपका 5। इसमें देखो आप 5 कॉमन ले लो, तो इसमें 5 कॉमन लिया आपने, तो यहाँ आपको मिल गया m+7 बराबर 5, क्योंकि 5 क्या है, टोटल संख्या। औसत क्या होते हैं, संख्या का योग बटा कुल संख्या, तो संख्या की संख्या 5 है, तो देखो इस 5 से इस 5 की, ये आपका आ गया आंसर m+7, ऑप्शन नंबर 1। या तो इससे कर सकते हो, या m की वैल्यू आप कोई मान सकते हो, जैसे 1 मान लो और इसमें 1 पुट कर दो, फिर आप माध्य निकाल लो इसका, ठीक है। यह इजी मेथड था, इसलिए मैं बता दिया। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, m का मान 1 रख दो, चाहे m का मान आप 4 रख दो, या फिर 0 भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये कह रहे हैं दो घोड़े 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की गति से एक ही दूरी तय करते हैं। दूरी उनके समान है, आपको चाल दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है, मैं चाल की बात कर लेता हूँ। चाल दे रखी है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले वाला घोड़ा है, ठीक, 1 नंबर, और ये आपका 2 नंबर, ठीक है। अब देखो इनका चाल का अनुपात आ गया 2 और 3, और दूरी समान है, तो समय इसका उल्टा उल्टा हो जाता है चालों का, ठीक है। समय हो गया इसका 3 और 2। अब इसने कहा है यदि पहला घोड़ा दूसरे घोड़े की तुलना में 12 मिनट अधिक लेता है, यह आपको घंटों में आ रखा है, तो इस 12 मिनट को आप पहले घंटों में बना लो। जैसे 12 मिनट दे रखा है, तो घंटों में बनाओगे, बट्टा में आएगा 60, तो आपको 1/5 मिल गया, इतने घंटा आपका एक्स्ट्रा लेता है। तो आपसे पूछा है कुल दूरी निकालनी है, ठीक है। तो देखो ए का मान आपको दे रखा है 1/5, ठीक है। तो 3 का मान हो गया 3/5, ठीक है, 3 का मान। अब आपको टोट दूरी निकालनी है, तो या देखो इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो। जैसे आपने 3 रखा है तो इससे निकालना है आपको, 10 है पहले की चाल, ठीक है। जैसे आप इसमें 2 बार गया, 2 गया, आप 3 में गुणा करो तो 6 किलोमीटर आपकी टोटल दूरी आ जाएगी। 6 किलोमीटर जिस भाई ने किया उसका आंसर राइट है। आज का क्वेश्चन नंबर 13। और दोस्तों कोई भी आपका सजेशन होता है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आपके अनुसार क्लास कराऊं, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 13 है टोकरी में रखा एक आम। ये दोस्तों रीजनिंग में आते हैं, बट मैथ में आए हैं। हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाते हैं, 1 मिनट में कितना हो जाता है, 2 गुना। ये कह रहा है यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह भर गई, ठीक है, 30 मिनट में क्या पूरी भर गई, तो आम से भर जाती है, तो आधी टोकरी कितनी भरेगी। तो आधी टोकरी वाला प्रश्न आता है हमेशा, तो 29 मिनट में पूरी आधी टोकरी भर जाएगी। यानी कह रहा है 1 मिनट में दुगनी होती है, तो यानी 29 मिनट में कितनी हुई थी, आधी होगी, और 30 मिनट में वो पूरी ब्रिज की होगी। ये मतलब आपको लाइन दे रही है कि 1 मिनट में दुगनी हो रही है, तो आपसे पहले वाली मिनट में क्या आधी हो जाएगी, यही बात है, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये आपसे पूछा गया है गोले का आयतन। दोस्तों इसको मैं पहले आपको ऑप्शन भी बढ़ाऊंगा किस प्रकार डाल सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है और गोले का आयतन आप निकालना चाहते हो। तो देखो ऑप्शन क्या होते हैं कि आपको पता है पाई का मान गोले का आयतन में आता है, तो पाई क्या होते हैं 22/7 होते हैं, और 22 में क्या 11 ऐड होते हैं। तो देख लो आप ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है और साथ में 2 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको चेक नहीं करना है, क्योंकि 11 गुना 2 ओके आपको कितना मिलेगा 22, ठीक है। इसको चेक नहीं करना है, ये नंबर ऑप्शन। अब ये भी चेक नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी 7 है अंत में। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंत में 2 से डिवाइड होने चाहिए। अब ये 2 से हो रहा है और ये भी हो रहा है, अब आपको 11 से चेक करना है। तो जैसे बी को चेक करता हूँ, 4 1 5 और 11 में से 4 जाएगा, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी 1 रहा है, ठीक है। बट दोस्तों इसको हम करेंगे मेथड से। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितनी दे रखी है, आपको व्यास दे रखा है, तो आर हो जाती है आधी व्यास की, तो 42 दे रखा है, तो त्रिज्या आपको मिल गई 21, और 21 की क्यूब दे रखी है आपको, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये देखो 3, इस 3 से ये 3 गया, ठीक है। 22 चौक होता है 88, ठीक है। अब ये 441, अब इसका गुणा कर लेना। देखो
यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 38,808। इसको मैंने हर एक मेथड से आपको बताया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोर्ड मास के नियम से, और ऐसे जीडी में भी आज पूछा गया था। तो बोर्ड मास का नियम है, फिर बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो बोर्ड मास का नियम क्या कहते हैं। इसमें सिर्फ बोर्ड मास का नियम ही लगाना होता है और कुछ नहीं लगाना होता। बी का मतलब होता है पहले ब्रैकेट ओपन करना, ठीक है। ओ का मतलब पहले ऑफ यानी जो का आ रखा है वो। फिर डी का मतलब डिवाइड यानी भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा। ए का मतलब एड यानी जोड़, और एस का मतलब माइनस करना है आपको, यानी माइनस सबसे लास्ट में करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये अंदर वाला छोटा ब्रैकेट इसको ओपन करोगे तो 11 और 4 होता है 15। 15 में से 2 गए तो आपको मिल गया 13, और 13 में जैसे आप 2 की गुणा करोगे तो यहाँ आपको मिल गया 26। इस ब्रैकेट के अंदर पूरा 26 मिल गया, ठीक है। और 26 में ये 2 और जोड़ोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 28, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट पूरा सॉल्यूशन हो गया यहाँ से। अब दोस्तों जैसे 2/7 यहाँ आपको 28 मिला, और इसके बाद ये -2 करना है। देखो 7 चौक होता है 28, और 4 में 2 के गुणा करो तो 8। 8 में से 2 गया तो आपको मिल गया 6। यहाँ इसका आंसर होगा 6। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और ये पूछा गया है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 4500 रुपये, ठीक है, ये आपको दे रखा है सीपी, और विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 80 दे रखा है 3500। अब इसको आप रेशियो में बना दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। 9 5 45 होता है, और 7 5 35 होता है। कितनी की हानि हो रही है? 9 की चीज़ को 7 में बेच रहा है, 2 की हानि हो रही है। कितनी की हानि हो रही है? 2 की हानि हो रही है। किस पे हो रही है? 9 पे हो रही है, और गुणा में 100। आपको पता है कि एक चीज़ 100/9 कितना होता है? 11 से 1/9। तो आप इसमें 2 की ओर गुणा कर जाओगे तो देखो आप इसमें 200 में 9 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 22 से 2/9, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर है 17, और ये समतुल्य छूट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाई चाहे किसी की भी हो, एसएससी जीडी में हो, चाहे आपके आरपीएफ रेलवे कांस्टेबल में हो, किसी में हो, जरूर आएगा। तो समतुल्य छूट क्या होती है, इसमें देखो फ्रैक्शन से करना है इस क्वेश्चन को, और अलग अलग मेथड है वो भी कर लेना। मैं इसको फ्रैक्शन से करा रहा हूँ। 25% कितना होता है, यानी 4 की चीज़ को छूट में 3 में बेच रहा है, और 5 की चीज़ को कितने में बेच रहा है? 4 में बेच रहा है, और 10 की चीज़ को कितने में बेच रहा है? 9 में बेच रहा है। अब यहाँ से आपको छूट मिल जाएगी। तो देखो इस जीरो से ये जीरो गया, ये आपको मिल गया 50, और ये आपको मिल गया 27, ठीक है। और 50 में से 27 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 23, ठीक है। अब कितना 50 थी और गुणा 100, तो यहाँ आपको 50 दूनी 100, 23 में आप 2 की गुणा करोगे तो आपको 46% समतुल्य एक छूट मिलेगी, 46, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 46। ऐसे क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन से करना है, और जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं उनको दोस्तों आप अपने जो रामबाण मेथड है A+B वाला उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये भी औसत से पूछा गया है, और आपको 8 के प्रथम गुणकों का औसत पूछा गया है 20 गुना तक। तो देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, 8 का पहला गुणांक 1 मान लेते हैं, और अंतिम गुणांक आपका 20 है, ठीक है। बीच में सारे गुणांक हैं, बट दोस्तों पहला गुणांक आप 8 में 1 गुणा 8 हो गया, और अंतिम गुणांक आपको हो गया 160। तो आपने देखा होगा यानी क्रमागत अंतर कितना आ रहा है, सब में 8 का अंतर आएगा आपका। इसमें क्या करना है आपको, 8 + 160/2 डिवाइड कर देना। तो यहाँ 168 में आप जैसे ही 2 का, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। अब 8 दूनी 16 होते हैं, और 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। यहाँ आपको 84 आपका आंसर मिल गया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। ये रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर की सामान्य गति से चलती है और 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। इसमें पूछा गया 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको दे रखी है 70 किलोमीटर चाल, ठीक है, और किलोमीटर में आपसे चाल पूछी है। तो 24 मिनट है, और मिनट को आप घंटों में बदलोगे, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मिनट को आप घंटों में बदलोगे तो बट्टा में लगा हुआ है 60। अब इसको कैलकुलेशन करना है, 12 दूनी 24, 12 5 60, ये 5 से जाएगा पूरा 14 बार, और 14 की गुणा करोगे आप 2 में, तो यहाँ आपको मिलेगा 28 किलोमीटर, ठीक है। 28 किलोमीटर दूरी तय करेगा, 28 किलोमीटर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा गया पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। अब दोस्तों 24 घंटे को आप पहले मिनट में बदलना है, ठीक है। इस 24 घंटे को अगर आप मिनट में बदलोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 0 6 चौक 24, 12 और 13 यानी 1440 मिनट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये कितना कोण बनाएगी, पूरा कोण कितने में बनाती है 24 घंटे में, 360 डिग्री का कोण बनाती है, बराबर 360 बराबर। आपसे पूछा गया 5 घंटे और 24 मिनट में, इसको भी आप मिनट में बदलोगे। 5 घंटे यानी 300 मिनट हो गए पूरे, और 300 + 24 यानी 324 मिनट हो गए, ठीक है। और बट्टा में आप x घंटे मान लो, ठीक है। यहाँ से आपको सॉल्यूशन करना था। देखो ये 1 0 से 1 0 हुआ, ये जाएगा 18 ठी 144, 18 2 36, ये जाएगा पूरा 4 बार, ठीक है। अब 4 से इसको उड़ाओगे तो 8 चौक 32 1, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई 81।
ठीक है, जिस भाई ने इसमें आंसर किया क्या उसका सही है। इसका आंसर होने वाला है 81। एक्स बराबर आपको मिलेगा 81। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है 24 घंटों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मैथ्स और से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी फॉर्मूले बेस वाले हैं और इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 कह रहे हैं एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है आपको, ये लंबाई मान लेते हैं और ये चौड़ाई, इसका अंतर दे रखा है आपको 6। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा अल प्लस बी होता है, ये आपको दे रखा है 64। तो यहाँ से आपको अल प्लस बी कितना मिल गया, 32 मिल गया। ठीक है, यहाँ से आप अल की वैल्यू निकाल सकते हो, लंबाई भी निकाल सकते हो और चौड़ाई भी निकाल सकते हो। तो लंबाई निकालोगे, देखो यहाँ देखो पहले लंबाई निकालनी है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 32 और 6 का योग हो जाएगा 38। 38 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको लंबाई मिलेगी 19। ठीक है, लंबाई कितनी मिलेगी 19। अब इसी प्रकार आप निकालोगे चौड़ाई, तो माइनस हो रहा है देखो, तो चौड़ाई देखो इसका अंतर कितना हो रहा है, और 32 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना 26। ठीक है, अब जैसे आप 26 में 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको चौड़ाई मिल जाएगी 13। ठीक है, अब आपसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है आपको 19 दे रखी है, और चौड़ाई कितनी थी आपके 13 आई थी। यहाँ से आप करोगे देखो 19 57 होता है। ठीक है, हंसलाई 5, 19 और 5 हो गया आपका 24, यानी 247 इसका सेंटीमीटर क्यूब आपका आयत आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 247। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर 247 आपका आंसर होने वाला है आयत का क्षेत्रफल। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि रूट 15 बराबर दे रखा है 3.88, तो रूट 5/3 का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप रूट 15 को क्या लिख सकते हो, रूट 5 गुणा रूट 3 बराबर दे रखा है आपको 3.88। ठीक है, अब आपको पता है ये रिलेशन कुछ होगा तभी आपको इसका मान पूछा है। तो दोस्तों आप इसको रूट 5/3 कैसे बना सकते हो, मैं इसमें डिवाइड करूंगा 3 का, तब यह मिल जाएगा मेरे का। ठीक है, कितना मिल जाएगा रूट 3/5। किस प्रकार मिलेगा, तो मैं इसका 3 वो किस प्रकार मिलेगा, मैं इसमें क्या करूंगा 3 का भाग करूंगा, तो इसमें सारे में 3 का भाग करूंगा। ठीक है, अब दोस्तों मुझे नीचे रूट लाना है, तो देखो इसको मैं इस रूट 3 को अपन रूट 3 गुणा रूट 3 भी लिख सकते हैं, तो भी अपन को कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा, क्योंकि इस रूट से इस रूट गए तो फिर आपको 3 मिल जाएगा। तो इस रूट से ये रूट गया। ठीक है, रूट 3/5 आपको 5/3 आपको मिल गया। अब यहाँ से इसमें भाग देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक बार जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 9 3 27 और फिर 3। ठीक है, यह आपका आंसर 3 3 जाता रहेगा। और फिर देखो जो ऑप्शन नंबर डी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना है 23। और ये कह रहे हैं यदि 6 18 39 और समानुपात ना है, यानी समानुपात है, जो भी संख्या समानुपात में है, तो देखो 6/18 है वो किसके बराबर है 39/x के, और x का मान आपसे पूछा है। तो इसको आप उड़ा सकते हो 6 3 18 और 39 की गुणा करोगे आप 3 में, तो यहाँ आपको x का मान मिल जाएगा। x का मान यहाँ मिल जाएगा 39 क्या होता है 117। ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है जो भी ऑप्शन था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये करें 75,000 की धनराशि 2 से 5/3 वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज होता है दर गुणा समय। तो दर कितनी है, देखो 2 सही 5/3 है, इसको सिंपल बनाओगे, देखो 3 दूनी 6 6 5 11 11 सही 3 आ गई, और टाइम कितना है 5, यानी 55/3% आपका ये ब्याज लगेगा इस पर। इसका 55/3% आपको निकाल देना है। जैसे 75,000 राशि है, इसमें गुणा करोगे आप 55/3 की, तो देखो बट्टा में नीचे आएगा 2 0 100% हटेगा, तो 2 0 से 2 0 गया, ये जाएगा 25 क्या होता है 75, यानी 250 की गुणा करोगे आप 1 0 इधर आ गया, 25 की गुणा 55 करोगे तो 25 5 125। ठीक है, 12 आ गई हंसल। और जैसे आप 125 5 125 होते हैं, और 25 में जैसे आप 12 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 137। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया आपका 13,750। इस पर आपको ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, 13,750 होने वाला है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। मीना और सीना की वर्तमान आयु आपको दे रखी है 4:3। ठीक है, यह भाई मीना है और यह सीना है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु है 26 वर्ष, यानी 6 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 26। तो 6 वर्ष पहले कितनी थी मीना की आयु, तो इसमें से 26 में से 6 माइनस कर दोगे तो 20 मिल जाएगी, यानी 4 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 20। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी मिलेगी 5। और आपसे पूछा है कि
सीना की वर्तमान आयु, यानी आप इसको 5 की गुणा कर देते तो यहाँ आपको 15 वर्ष मिल जाएगी। जो सीना है उसकी वर्तमान आयु 15 वर्ष। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, नीचे दिए गए ग्राफ में एबीसी प्रकाश कंपनी की 4 शाखाओं की 2 क्रमिक वर्षों में दे रखी है इतना इतना। शाखा P2 दोनों वर्ष है, तो शाखा P2 है इसके दोनों वर्ष, और शाखा P4 के दोनों वर्षों का रेशियो पूछा है आपसे। तो इन दोनों को जोड़ोगे, देख 85 और 75 को आप जोड़ोगे तो 5 5 10 और 8 8 16, एक साइड ये मिल गया आपको, ठीक है। और P4 के दोनों को जोड़ोगे तो 0 और 9 8 17, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था, ये आपको मिल गया 16:17। ग्राफ को अच्छे तरह से समझना था और इसका आंसर करना था। आज का क्वेश्चन नंबर 27 है, और ये आपसे पूछा है माध्यिका। तो एक माध्य पूछता है, एक माध्यिका पूछता है, और एक फलक पूछता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको सारा कंप्लीट करा पाऊँ। तो देखो, अगर माध्य पूछता है तो आप सब औसत निकाल देते हो, सबको जोड़ के, और जितने अंक हैं, जितनी संख्या है उनका औसत निकाल देते हो, ठीक है। और इसने पूछा है माध्यिका, तो माध्यिका के लिए माध्यिका के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये जो दे रखी है संख्या को, इसको लिखना है आपको आरोही क्रम में, ठीक है। जैसे इसमें आरोही क्रम यानी सबसे पहले छोटी लिखना है, उसके बाद बड़ी बड़ी में लिखना है। तो देखो, सबसे पहले इसमें लिखोगे आप 31, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 53, ठीक है। उसके बाद मुझे 55 दिखाई दे रहा है, उसके बाद 56 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 59 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको 61 दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये दिखाई दे रहा है। अब आपको देखना है कितनी संख्या, 3 3 6 और 7। अब यहाँ जिसकी मिड में होगा वही आपको होगा, इधर से 3 काट दो, ठीक है, और इधर से 3 काट दो, तो आपको मिड में क्या मिल गया, 56। ये इसका आंसर होना है माध्यिका का। इसकी माध्यिका कितनी होगी, यानी मीडियन इसका, इसने मीडियन यानी मध्य बिंदु बताना 56 होगा, ठीक है। इस प्रकार करना था। और बहुलक में क्या करना होता है, तो बहुलक का क्वेश्चन नेक्स्ट जैसे मौका लगे उसमें आ जाएगा। उसमें क्या करना है, तो उसमें जो ज्यादा आता है, यानी 55 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराए हैं पिछली क्लास में, तो उस क्लास को देख लीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होते हैं, √2a बराबर दे रखा आपको 20। a का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, 20/√2, ठीक है। यहाँ से a का मान मिल गया। अब पूछा है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। मुझे निकालना है वर्ग का परिमाप, वो होता है 4 गुना भुजा। भुजा कितनी है, 20√2। अब देखो, इसको सॉल्यूशन करोगे, ये तो कुछ उपाय है नहीं है इसमें, तो बटा में कुछ है नहीं, तो इस रूट को हटाना है, तो सब में ऊपर नीचे √2 की गुणा कर दो। यहाँ √2 की गुणा करोगे, और यहाँ नीचे भी √2 की गुणा करोगे, तो इस √2 से यानी 1 2 बन गया, यानी 4 गुणा 20 √2 और बट्टा में 2, √2 से 1 रूट बन गया, 1 2 बन गया। तो देखो यहाँ से जाएगा 10 बार, ठीक है। यहाँ आपको 10 की गुणा करोगे 4 में, तो 40√2 आपका आंसर होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इसमें दोनों ऑप्शन आ रखे हैं, ए और बी, तो दोनों में से एक भी चूज कर सकते हो। इसका आंसर होगा 40√, तो वैसे आपको समझ आ गया होगा। आज का क्वेश्चन नंबर है 29, और ये आपसे पूछा गया है फिर नंबर सिस्टम से। तो इसने कहा है 4 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 1 बचाती है। तो देखो, इसको आप ऑप्शन से करोगे, ठीक है, हमेशा इसको ऑप्शन से करोगे, तो देखो 1 बचना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले देखता हूँ 2 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखना है, पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल से ज़्यादा चांस रहते हैं कि ऑप्शन कटने के। तो देखो, अगर देखो आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल किया तो अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 9 और 10 और 1 11, 11 में से 1 माइनस करूंगा तो 10 मिलेगा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसमें देखूंगा 2 1 3 1 4, 4 में से 1 माइनस करूंगा 3, तो इसका चांस है कटने का। तो फिर अपन देखते हैं 5 से, तो 5 ये भी जाएगा, पर 5 ये भी जा रहा है। तो इसने पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी, तो ये आपका आंसर होगा। पर अगर आप मेथड से करना चाहते हो तो पहले 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है, ये आपकी 1000 होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और इनका एलसीएम क्या निकलेगा, जैसे 5 और 3 और 6 का मैं एलसीएम निकालूंगा, तो मुझे यहाँ से मिलेगा 30, ठीक है। अब इसको 30 से डिवाइड करने जाना है, ठीक है। तो ये जाएगा 90 3 बार, फिर यहाँ पे आपको मिल गया 0 1 100, फिर यहाँ पे 90 और फिर यहाँ पे 10, ये तो मिलता जा रहा है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये आपको कम मिलेगा, ठीक है, पर इसमें आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करोगे तो आप ये जो 30 है, 30 में से आपको 10 माइनस करना है, तो आपको यहाँ मिल गया 20, इसमें आप 20 ऐड करना है। 1000 में आप 20 ऐड करोगे तो आपको मिल गया 1020, यानी 1020 वो संख्या है 4 अंक की जो इनसे डिवाइड होगी, पर वो कह रहे हैं 1 सेंस पल बचना चाहिए, तो इसमें आप 1 ऐड कर देना। इसमें 1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1021, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप माइनस मत कर देना 10, इसको 10 अगर माइनस कर दिया तो दोस्तों वो छोटी हो जाएगी, या 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। आपको 4 अंकों की रखनी है, तो ये 10 है, 10 इधर इसमें से माइनस करना है और 20 इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पर मिलेगा 1021। ये मैंने मेथड से तरीके से भी बता दिया और साथ में ऑप्शन से भी बता दिया।
आज का क्वेश्चन नंबर 30 है और एक है अशोक अपनी मासिक आय का 10% खर्च कर देता है। ठीक है, मासिक आय 100 थी उसकी और इसने 10% खर्च कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रति माह वो कितना बचाते हैं? 5400 बचाते हैं। 10 खर्च कर दिए तो कितना बचा रहे हैं? 90 बचा रहे हैं। 90 का मान दे रखा आपको 5400। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो गया और ये जाएगा 60। अब इसने पूछा है मासिक आय, तो 100 की गुणा करनी है, तो यहाँ आपको मिल गया 6000। जो ऑप्शन नंबर था आपका 6000 वो सही है। आज का क्वेश्चन नंबर 31 है और ये पूछ रहा है आपसे चक्रवृद्धि ब्याज से। 6000 के मूलधन पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको फ्रैक्शन 10% की याद होनी चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज की। 21% होती है जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो आप रामबाण मेथड से निकाल सकते हो। 10 प्लस 10 प्लस 10 की गुणा करो तो 100/100, यहाँ से आपको 21% मिलेगी। इसका 21% निकालना है, जो 6000 है इसका 21% आपको निकालना है। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 12 और 0, यानी 1260 आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर दोस्तों अगर आप दूसरा मेथड चाहते हो तो आप इसको फ्रैक्शन से कर सकते हो। वो किस प्रकार? आज का क्वेश्चन नंबर 32 है और ये कह रहे हैं एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आवागमन वाहनों के बारे में पूछा गया है। और यानी कोई विद्यालय है उसमें आवागमन वाहनों के द्वारा होते हैं। प्राप्त सूचना को निम्न चार्ट में दिखाया गया है। दी गई सूचना के आधार पर कितने छात्र विद्यालय, कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय जाते हैं, यानी कार द्वारा पूछे, यानी 150 का मान पूछे, यानी 5 से कटेगा जरूर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यानी आपको 1200 छात्र हैं और इसका टोटल मान कितना होता है? 360 डिग्री का मान आपको दे रखा है 1200 और पूछा है आपसे है 150 का मान। ठीक है, अब इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो देखो ये जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, 12 एकम 12, 12 दूं 12 36। ठीक है, यह जाएगा 3 से 5 3 15। ठीक है, 50 की गुणा करोगे आप 10 में, तो यहाँ आपको मिलने वाला है 500 छात्र हैं जो किसके द्वारा आते हैं? कार से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर आ गया 500, जो ऑप्शन नंबर सी था। आज का क्वेश्चन नंबर 33 है और ये है यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण, समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण 90 डिग्री है और टोटल त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 160 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और टोटल त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होते हैं। एक कोण आपको दे रखा है 90। ठीक है, और एक कोण दे रखा है आपको 55 डिग्री न्यून कोण है। तो दूसरा कोण आपसे एक्स का मान पूछा है, दूसरे न्यून कोण का मान पूछा है। ये आपको 55 दे रखा है, दूसरा पूछा है। तो देखो अगर आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ आपको मिल गया 145, इसमें से माइनस कर देना। इसमें से 145 जैसे माइनस करोगे 5, 7 में से 4 जाएगा 3, 35 डिग्री दूसरा कोण है। ये 35 आ गया और ये आपका 55 है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 35 डिग्री दूसरा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। आज का क्वेश्चन नंबर 34 है एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:1। ठीक है, कोई बात। यदि 2:3 करना हो तो कितने मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? कितना? 2 और 3 करना हो, क्या मिला रहे हो? पानी मिला रहे हैं। तो दूध में तो कुछ चेंज नहीं करा है, तो दूध जितना पहले था उतना ही अब होगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। इसको 6 बनाने के लिए 2 और इसको 6 बनाने के लिए 3, तो इस सब में 2 की गुणा करनी है, इस सब में 3 की गुणा करनी है। तो नया रेशियो क्या मिल गया आपको? 6 और 2। ठीक है, तो इधर 6 और 9। तो दोस्तों आपको 6 और 2 8 का वैल्यू दे रखी है 80। 8 बराबर दे रखा है आपको 80, इन दोनों का योग दे रखा है 80। ठीक है, एक बराबर आपको मिल गया 10। अब ये पूछा है कितना पानी मिलाए, तो पहले पानी था 2, अब पानी हो रहा है 9, कितना मिला रहा है? 7 और 10, तो यहाँ आपको मिल गया 70 लीटर वो पानी मिलेगा, जब जाके ये अनुपात हो जाएगा 2:3 में। तो देखो जो चीज़ नहीं मिला रहे उसको बराबर उतनी ही रखनी है लास्ट तक, जो नया मिला रहे उसको चेंज हो सकता है। जो आज 10 लीटर है तो आगे भी 10 लीटर रहेगी, जब तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। आज का क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है। तो क्लास कैसी लगी भाई लोगों? मेरी क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर कह रहा हूँ अभी शुरुआत है, मैं आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, तो ये कर लेते हैं अपन, उसके बाद थोड़ी और चर्चा करेंगे आज भी के मॉक में क्या स्कोर होना चाहिए था आपका। एक लड़का 6 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पूरा चक्कर लगाता है। तो वर्गाकार जो मैदान है, ये वर्गाकार मतलब इसका परिमाप निकालना होगा। ठीक है, और तब जाके आपको पता चलेगी कि वो कितनी दूरी तय कर रहा है। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका परिमाप, परिमाप होता है वर्ग का 4 गुना भुजा। भुजा कितनी है इसकी? 38। ठीक है, ये हो गया इसका टोटल दूरी। और टाइम दे रखा है आपको किलोमीटर में, तो इसको आपको बदलना है मीटर पर सेकेंड में। तो क्योंकि इसने पूछा सेकेंड में, तो इसको बदलोगे 6 को मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 में बदलना है। तो ये हो जाएगा 5/3 मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा आपको 5/3, ऊपर जाएगा 3। अब इसको आपको करनी है कैलकुलेशन। 4 3 12, 12 में आप 38 की गुणा करो तो 12 8 96 होगा। ठीक है, आंसर पाई आ गई 9। 12 3 36 और 9 हो गया आपका
45। कितना मिल गया? 45। 45 में आपको 5 का भाग देना है। यह जाएगा 5 नम 45, फिर एक बार और फिर 2 बार। 91.2 सेकेंड लगेंगी इसको इस वर्ग यानी 48 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर चक्कर लगाने में। कितना मिलेगा? 91.2 आंसर होगा इसका। 91.2 सेकेंड लगेंगे इसको पार करने। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यह एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, इसका मैंने सोल्यूशन डाल चुका हूँ सुबह भी, तो इसको भी जाके देख लीजिए। इसके मैंने 20 क्वेश्चन कराए आपको और शानदार अप्रोच के साथ सोल्यूशन कराए, ठीक है। तो इस क्लास को भी जाके कंप्लीट कर ले और साथ में पिछली क्लास अगर आपने नहीं की है आरपी कांस्टेबल के सोल्यूशन तो उसकी प्ले लिस्ट भी बनी है, उसको भी जाके कंप्लीट कर ले। और रही बात कि भाई मैंने देखो आरपी मैथ का दिया था तो मेरे मैथ में 35/35 है और ये आपके सामने सोल्यूशन लेकर आया हूँ, ठीक है। और मैंने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको कराए हैं। कोई दोस्तों आपको कमी लगी है तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसमें सुधार हो, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ऐड जरूर हो जाए क्योंकि वहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो भी फॉर्मूले हैं वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।